जी क्या शजीना के फादर को जब रियलिटी मालूम होगी तो क्या छोड़ देगा शजीना को दर बदर भटकने के लिए या ले जाएगा उसे अपने घर? क्या शजीना छोड़ देगी मुस्तफ़ा का साथ और चली जाएगी अपने माँ बाप के घर या मुस्तफ़ा के साथ रहेगी? और दूसरी तरफ क्या सलमान को पता चल जाएगी नताशा की हकीकत या वो उसे छोड़ देगा या नताशा बनाती रहेगी सलमान को बेवकूफ़ और चलाती रहेगी दिल के साथ अफेयर? ये जानने के लिए देखिए कभी मैं कभी तुम। जी तो इस सीन में ये दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा और शजीना अपने नए घर के किचन में मसरूफ़ होती हैं। चूल्हा जो कि ख़राब हो चुका है, मुस्तफ़ा उसको सेट करने की कोशिश कर रहा होता है और बिलाखिर कामयाब हो जाता है। शजीना के पूछने पर बताता है कि भाई तो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थे, वो पढ़ाई में मसरूफ़ रहते थे, इसलिए घर के काम अम्मा मुझे ही कहती रहती थी। कभी कोई इलेक्ट्रीशियन को बुलाने का काम होता तो मुझे आवाज़ देती, कभी प्लम्बर की आवाज़ होती तो मुझे भी कहा जाता, इसलिए मैं काम बुलाने के बजाय मैं खुद ही उसको लगा रहता, जिससे कुछ ना कुछ काम तो मुझे भी आ गया और मैं काम काम सीख गया। इस पर शजीना कहती अच्छा हुआ कुछ ना कुछ तो स्किल तुम्हें भी आ गई। इस पर मुस्तफ़ा उदास हो जाता है। शजीना उसके पास आ जाती है और बोलती है क्या मम्मी डैडी की याद आ रही है? इस पर मुस्तफ़ा मज़ीद दुखी होता है और कहता है कि माँ बाप भी क्यों फ़र्क करते हैं औलाद में। चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया और उन्होंने यकीन कर लिया। मैं तुम्हें ज़िंदगी में सब कुछ देना चाहता हूँ, गाड़ियाँ, बंगले, पैसे, 60-65 लाख की गाड़ी जब तुम चाहो तब्दील कर लो। हमारा बैंक बैलेंस 30-35 लाख नहीं बल्कि 30-35 करोड़ हो और वो भी तुम्हें कम लगे। जिस पर शजीना कहती है कि मुस्तफ़ा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। जिस पर मुस्तफ़ा चुप हो जाता है। इतनी देर में शजीना खाना भी बना लेती है, दोनों मिलकर इकट्ठे खाना खाते हैं। मुस्तफ़ा कहता है कि इस आम से किचन में कितना अजीब लग रहा है खाना खाते हुए। जिस पर शजीना कहती है कि बहुत मज़े का खाना बना, तुम बस चुप करके खाना खाओ। इस पर मुस्तफ़ा खामोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया गया है कि अगली सुबह होती है तो मुस्तफ़ा सोचता है कि कल तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज क्या हुआ? आज तो वो दोबारा काम पर जा रही है। कल तुम कह रहे थे कि शजीना तुम्हारे हाथों में सिर्फ किताबें अच्छी लगती हैं। जिस पर मुस्तफ़ा दोबारा वादा करता है कि मैं शजीना को कुछ और कुछ बनकर दिखाऊंगा। इतनी देर में शजीना भी वहाँ आ जाती है। मुस्तफ़ा कहता है कि कितना वाहियात मोहल्ला है, कितना शोर है, कितने वाहियात गाने चल रही हैं। जिस पर शजीना कहती है कि तुम्हारा मूड खराब है, इस वजह से तुम्हें गाना बुरा लग रहा है। इतना अच्छा गाना चल रहा है और तुम्हारे लिए मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, नाश्ता करो। मुस्तफ़ा नाश्ता करने लगता है। अदील जो होता है वो नताशा को कॉल करता है। नताशा हैरान हो जाती है, कहती है कि इतने दिन के बाद तुम्हें कैसे मेरी याद आ गई, कैसे इतना बहादुर बन गए। इस पर दिल कहता है कि रुबाब जो है वो लंदन चली गई है कुछ देर के लिए। जिस पर नताशा खुश हो जाती है। बातों बातों में नताशा बताती है कि वो शादी के लिए इस्लामाबाद जा रही है। जिस पर दिल कहता है कि अच्छा तुम्हारा शौहर भी साथ जा रहा है सलमान। जिस पर नताशा कहती है नहीं वो काम देखेगा, मैं अकेले जा रही हूँ। जिस पर दिल भी वहाँ इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम बनाता है। शजीना ने अपने ऑफिस जाना होता है। मुस्तफ़ा कहता है कि रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, यहाँ का माहौल ऐसा नहीं कि तुम अकेले अपने स्टॉप पर जा सको। मुस्तफ़ा उसको स्टॉप पर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। रास्ते में देखते हैं कि लोग उन्हें देख रहे होते हैं तो मुस्तफ़ा कहता है देखो कैसे मुंह फाड़ कर देख रहे हैं। बातों बातों में मुस्तफ़ा उसको कहता है कि शजीना ऑफिस जाकर तुम लास्ट में नाश्ता करना, ये ना करना कि 2 बिस्कुट खाकर पूरा दिन भूखी बैठे रहना। जिस पर शजीना कहती है कि वो नाश्ता करेगी। इतनी देर में उसकी वैन भी आ जाती है। मुस्तफ़ा कहते हैं देखो तुम्हारी खटारा वैन आ गई। शजीना जो होती है वैन में बैठकर ऑफिस चली जाती है। लंच ब्रेक के दौरान शजीना अपनी अम्मी के घर जाती है। उसकी अम्मा उसको देखकर खुश हो जाती है। मुस्तफ़ा को बताती है कि शजीना कि हमने नया घर लिया है। उसकी अम्मा कहती है कि नया घर का मामला कहाँ से आ गया। जिस पूरी कहानी शजीना अपनी अम्मी को बताती है। जिस पर कहानी सुनकर उसकी अम्मी परेशान हो जाती है। कहती है कि इतना बड़ा मसला हो गया, तुमने हमें कुछ नहीं बताया। मुझे हैरत है कि रुबाब ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जिस पर मुझे पहले ही पता था कि वो किसी मकसद के घर यहाँ पे आई है। देखा उसने कैसा घटिया इल्ज़ाम लगाया है तुम दोनों पर। जिस पर शजीना कहती है कि अम्मी मैं हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, वरना मुस्तफ़ा तो कहता था कि तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, मैं कैसे उसको इस मुश्किल हालात में छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती। जिस पर उसकी अम्मी कहती है कि तुम मुझे बताते तो सही, तुम्हारे अबू और मैं कुछ ना कुछ तुम दोनों के लिए करते। जिस पर शजीना कहती है कि अम्मी आप फिक्र न करें। मुस्तफ़ा अपने अपार्टमेंट को सेट करने में मसरूफ होता है कि उसका दोस्त अली भी वहीं पहुंच जाता है। वो कुछ अपने साथ सामान आया होता है, फिर दोनों मिलकर घर को सेट करते हैं। मुस्तफ़ा उसको कहता है कि मैंने तुम्हें वाटर कूलर का कहा था, तुम पंखा लेकर आ गए और कूलर भी ड्रंक के साथ लाए हो। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि पंखा तो मैं लेकर आया हूँ लेकिन वाटर कूलर नहीं मिला, उसके बदले टैंकी मिली है। मुस्तफ़ा खामोश हो जाता है। फिर उसी कमरे में दोनों पंखा सेट करते हैं। शजीना के ऑफिस से आने पहले वो घर को सेट करना चाहता है। दोनों मिलकर पर्दे वगैरह भी लगाते हैं। जब
शर्जीना घर से आती है तो घर की हालत काफी तब्दील होती है, वो देखकर काफी खुश होती है, पर्दे वगैरह भी लग चुकी होती है। मुस्तफा सारे काम निपटा कर किचन में मसरूफ होता है, चाय और सब्जी बना रहा होता है। जब वो आती है तो वो शर्जीना को देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि 500 रुपए की सब्जी लेकर आया हूँ, आलू पालक बनाए हैं। जिस पर शर्जीना कहती है कि मुझे पता है तुम गोश्त खाने वाले हो और गोश्त को काफी पसंद करते हो, आज ये और निहारी, कोफ्ते और पाए तुम्हारे फेवरेट डिशेज हैं, मैं जानती हूँ। मुस्तफा कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छे दिन भी आएंगे। अदील और नताशा जो है इस्लामाबाद में शादी से फारिग होकर इकट्ठे मिलते हैं और होटल में खाना खाने का प्रोग्राम बनाते हैं। नताशा कहती है कि तुमने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया और होटल में लेकर आ गए। जिस पर अदील कहता है कोई बात नहीं, यही मंगवा कर खाना खा लेते हैं। अब मुस्तफा और शर्जीना भी खाना बना खा रहे होते हैं और शर्जीना को मुस्तफा बताता है कि मैंने जॉब के लिए 2-4 जगहों पर बात की है, मुझे उम्मीद है कि मेरा काम हो जाएगा। जिस पर शर्जीना कहती है कि अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा और तुम भी बहुत ज़्यादा जल्द तरक्की करोगे। सिद्रा काफी परेशानी की हालत में बैठी होती है, फिर फोन उठाकर एक नंबर मिलाने लगती है। जब कॉल मिलाती है तो नंबर जो होता है मुस्तफा के पास जाता है, फोन जो होता है शर्जीना के पास होता है। जब वो मोबाइल देखती है तो सिद्रा की कॉल आई होती है। वो मुस्तफा को बुलाती है, कहती है कि सिद्रा की कॉल आई है, वो तुम्हें बुला फोन सुन लो, उसका क्या पता क्या बात करना चाह रही है। लेकिन मुस्तफा उसका फोन सुनने से इनकार कर देता है, कहता है कि मेरा कोई ना भाई है, ना कोई बहन और ना ही कोई माँ बाप, मेरा सिर्फ एक ही इंसान रिश्ता है, वो हो तुम, मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इस पर शर्जीना जो है चुप हो जाती है। दूसरे सीन में ये दिखाया गया है कि शर्जीना का फादर काफी परेशान होता है, कहता है कि इतना कुछ हो गया, तुम मुझे अब बता रही हो, जब शर्जीना यहाँ पे आई थी तो तुम्हें चाहिए था कि तुम उसे रोक लेती, कम अज कम वो मेरे से तो बात कर लेती। मुझे तो पहले ही पता था जब से रुबाब उस इफ्तिकार के घर में आई है कुछ ना कुछ शर्जीना की जिंदगी में बुरा होगा, देखा वो हो गया ना बुरा, अब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ। इस पर उसकी मदर कहती है कि मैंने भी शर्जीना को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना यहाँ आने के लिए तैयार है, ना ही हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिसको उसका फादर कहता है कि मैं इफ्तिकार साहब से बात करता हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी का क्या हाल किया है, मैंने क्या इसी दिन के लिए उनको पास अपनी बेटी को भेजा था। जिस पर उसकी मदर कहती है कि ये देखें, ये इफ्तिकार साहब का अपने घर का जाती मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस पर उसका फादर कहता है कि क्यों उसके घर का जाती मामला है, ये मेरी बेटी का सवाल है और मैं अपनी बेटी के लिए सवाल उठाऊंगा। दूसरी तरफ अदील और नताशा जब खाना खाने जाते हैं तो वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक भी होती है। अदील कहता है कि इस सिंगर की आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा गा रही है। नताशा उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। नताशा कहती है कि अदील अब मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। अदील कहता है मेरा भी यही हाल है। इतने दिन में सलमान का भी फ़ोन आ जाता है। सलमान नताशा को कहता है कि जानू कहाँ रह गई तुम, अभी तक वापस क्यों नहीं आई। नताशा कहती है कि सलमान फिक्र न करो, मैं तुम्हें बताया था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए गई हूँ मरी में, मैं आ जाऊँगी। जिस पर दिल परेशान हो जाता है। सिद्रा मुस्तफा के फोन उठाने पर मजीद परेशान होती है और शर्जीना को कॉल मिलाती है। शर्जीना उस वक्त नमाज पढ़ रही होती है, इस वजह से उसका कॉल मिला पाती। सिद्रा मजीद परेशान होती है और बार बार कॉल मिलाने लगती है। शर्जीना फारिग होकर उसके कॉल उठाती है। शर्जीना के कॉल उठाने पर सिद्रा पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर हो, हमने बहुत परेशानी हो चुकी है। इस पर शर्जीना उसको बताती है कि हमने दोनों एक फ्लैट ले लिया है, वहाँ पे अब रह रही हैं। सिद्रा उसके मुंह से फ्लैट का नाम सुनकर हैरान हो जाती है। इतनी देर में मुस्तफा भी कमरे में आ जाता है। वो शर्जीना से पूछता है कि किसकी कॉल है। शर्जीना झूठ बोलती है, कहती है कि मेरे कोलिग की। वो वापस चला जाता है और फिर फोन काट देती है। नताशा अदील को कहती है कि मैं जब भी मरी में आई इतना मजा नहीं आया जितना अब तुम्हारे साथ घूमने में मजा आ रहा है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मेरे वालिद ने मेरी शादी जबरदस्ती अदील के साथ कर दी थी, मैं उसको कभी भी पसंद नहीं करती, ना ही वो मुझे अच्छा लगता है। अदील कहता है कि हम लगता है कि हम दोनों की जिंदगी एक जैसी है, मेरा भी रुबाब के साथ यही हाल है, मैं उससे नफरत हो चुकी है, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। इतनी देर में रुबाब की कॉल आ जाती है। कॉल के आते ही अदील का रंग तब्दील हो जाता है और रुबाब उसको कहती है कि तुम कहाँ पर हो। जिस पर अदील कहता है कि जानू मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम कब तक आओगी। रुबाब खुश हो जाती है, कहती है कि अभी मुझे काफी दिन लगेंगे, अभी मैं अपने अम्मी के साथ अमेरिका आ गई हूँ, अभी काफी दिन रहने का प्रोग्राम है, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ मैं वापस आ जाऊंगी। अदील कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। जिस पर जैसे रुबाब की कॉल खत्म होती है अदील परेशान हो जाता है। नताशा कहती है अदील को कि तुम मर्द हो, कितने झूठे होते हो, कितने झूठी तारीफें करते हो। रुबाब बेचारी सोच रही होगी कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। तो दिल कहता है कि मुझे उसके नफरत हो चुकी है, अगर मेरा बस चले तो मैं उसके मुंह पे भी कह सकता हूँ कि मुझे तुमसे नफरत है। दूसरी सीन में शर्जीना के मम्मी और फादर उसके घर जाते हैं। मुस्तफा और शर्जीना घर की सेटिंग में मसरूफ होते हैं और उसके अपनी अम्मी और अबू को देखकर पर हैरान हो जाती है। उसके फादर कहते हैं कि शर्जीना जो कुछ होना था हो चुका, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। शर्जीना अपने वालिद की बात सुनकर हैरान हो जाती है और मुस्तफा को देखने लगती है।